यस। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें हमारा टॉपिक है आज जो है लॉन्गिट्यूड्स। हम पढ़ेंगे इस वीडियो में लॉन्गिट्यूड्स के बारे में कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। सो जैसे कि हमने एक लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था लैटिट्यूड्स के बारे में, जो कि इमेजिनरी लाइंस थी। हमने उस समय भी बात की थी कि हमारी अर्थ के ऊपर किसी भी स्पेसिफिक किसी भी एरिया को लोकेट करने के लिए, कि हमारी धरती के ऊपर एक स्पेसिफिक एरिया जो है कहाँ पे वो लोकेटेड है, उसके लिए दो तरह की इमेजिनरी लाइंस हमने बनाई हुई है। एक है पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड, दूसरा है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। यानी कि लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स दो तरह की इमेजिनरी लाइंस यहाँ पे बनाई हुई है। और लास्ट वीडियो में हमने लैटिट्यूड्स के बारे में बात की थी कि जो कि वेस्ट से लेके ईस्ट की ओर लाइंस होती हैं, और यहाँ पे इस वीडियो में हम बात करेंगे लॉन्गिट्यूड्स, वो लाइंस जो नॉर्थ से लेके ऐसे साउथ में। सो मीनिंग हम इसका लिखेंगे द इमेजिनरी लाइंस रनिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। The imaginary lines running from north to south on our globe, on the earth, these are known as longitudes. These are the meridians of longitude. इसमें जैसे कि हमने लास्ट लैटिट्यूड में हमने जाना था कि इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड था, और उसके अलावा उसमें हमने ये भी जाना कि जैसे जैसे हम पोल की ओर जाते रहते हैं तो जो पैरेलल्स होती हैं उनकी जो लेंथ होती है वो कम होती जाती है, का साइज कम होता जाता है, डिक्रीज होता जाता है। बट लॉन्गिट्यूड में सभी के सभी लॉन्गिट्यूड्स का साइज सेम होता है। देखिए नॉर्थ से लेके साउथ सबका साइज इक्वल होता है लॉन्गिट्यूड में, इस बात का ध्यान रखना है। और मेजरमेंट इनकी भी डिग्रीज में ही होती है। लॉन्गिट्यूड्स आर ऑल्सो मेजर्ड इन द डिग्रीज। तो यहाँ पे हमने पूरी अर्थ का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको नाम दे दिया प्राइम मेरिडियन। उसकी वैल्यू 0 डिग्री है। जो अर्थ का स्टार्टिंग पॉइंट जिसको हमने नाम दिया प्राइम मेरिडियन, दैट्स वैल्यू इज 0 डिग्री। और उसके ईस्ट वाली साइड में 180 मेरिडियंस हैं, लॉन्गिट्यूड्स है, और उसके वेस्ट वाली साइड में भी 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं। ओके, देखिए हमने प्राइम मेरिडियंस के बारे में, ये तो हमारे सेंटर वाला है, ये भी हमने ऑलरेडी हमें पता है कि ये जो लाइंस हैं चाहे वो लॉन्गिट्यूड है या लैटिट्यूड है, किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हेल्पफुल होती है। बट इसके साथ साथ जो लॉन्गिट्यूड है इनकी एक और भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन दी टाइम। जो हमारी वॉचेस टाइम दिखाती हैं उस चीज को भी डिसाइड कौन करता है, ये मेरिडियंस। ये लॉन्गिट्यूड्स के बेसिस पे ही हमारे वर्ल्ड का जो टाइम है वो होता है। टाइम दो तरह का होता है, एक होता है इंटरनेशनल टाइम IST इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम, दूसरा होता है लोकल टाइम जो आपका कंट्री का अपना अपना कंट्री का टाइम होता है, अपनी अपनी जो जोन के अनुसार। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें टाइम के लिए इसकी क्या वैल्यू है, देखिए हमारी अर्थ का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये जो है ग्रीनविच, इसको GMT ग्रीनविच भी कहते हैं, GMT ग्रीनविच मेरिडियन टाइम। ग्रीनविच जो है यूरोप का जो लंदन है वहां पे उसके सेंटर में से पास होके ये जाता है, 0 डिग्री है। यहाँ का जो समय होगा, जो इस जगह पे टाइम होगा, दैट टाइम विल बी द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम। पूरे वर्ल्ड का जो इंटरनेशनल टाइम इस प्राइम मेरिडियन के आधार पे होगा। उसके अलावा हर कंट्री ने अपने अपने समय, अपनी अपनी जो लॉन्गिट्यूड के बेसिस पे अपनी अपनी जोन के हिसाब से टाइम रखा हुआ है। ओके, तो जो भी कंट्री का टाइम, जो भी कंट्री प्राइम मेरिडियन के इस साइड ईस्ट में होगी, उनका टाइम प्राइम मेरिडियन के टाइम से आगे चलेगा। यानी कि अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो इन जगहों पे टाइम ज्यादा होगा उससे, 1 या 2 या 3 या 4 या 5। यानी कि अगर यहाँ पे दोपहरा हो गया है तो इधर इवनिंग होगी। ओके, ऐसे ही प्राइम मेरिडियन वाला जो टाइम है, जो टाइम यहाँ पे है, इन वेस्टर्न वाली कंट्रीज का टाइम उनसे पीछे होगा। यानी कि अगर यहाँ पे दोपहर हुई है तो इन इलाकों में सुबह होगी, यानी कि इनका टाइम पीछे होगा इनका। अब टाइम का डिफरेंस कैसे होगा, कैसे हम जानेंगे कि कितना समय पीछे है? देखिए जितनी डिग्रीज हैं, 1 डिग्री के आधार पे 4 मिनट का डिफरेंस पड़ता है।
1 डिग्री मीन्स कि वहां का टाइम जो है 4 मिनट्स पीछे है। अब देखिए यहां तक 15 डिग्रीज है, तो 15 डिग्रीज यानी कि इस जगह का टाइम जो है प्राइम मेरिडियन से कितना एडवांस होगा, 15 डिग्री, 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री यानी कि 15 मल्टीप्लाई 4 यानी कि 60 मिनट, 1 घंटा इसका टाइम पीछे होगा, आगे होगा सभी। अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हैं तो यहाँ पे दोपहर का 1 बजा हुआ होगा। ऐसे ही जो हमारा इंडिया है उसकी जो डिग्री है 82.5 है, 82.5 डिग्री। तो अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हुए होंगे तो 82.5 को मल्टीप्लाई करके देखोगे तो आपके पास जो टाइम आएगा 5.5 घंटे टाइम आगे होगा। यानी कि अगर यहाँ पे दोपहर के 12 बजे हुए होंगे तो इंडिया का यहाँ पे इंडिया में शाम के 5:30 बजे का टाइम है। ओके, ऐसे ही यहाँ पे अगर दोपहर के 12 बजे हुए हैं तो यहाँ पे सुबह के 5:30 होंगे। तो इस तरह से टाइम को भी देखा जाता है मेरिडियंस के द्वारा, लॉन्गिट्यूड्स के द्वारा, और लोकेशन करने के, किसी भी जगह को लोकेट करने में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, इनसे हमें ये भी जान सकते हैं कि कोई भी जगह वेस्टर्न साइड को कितनी एक्सटेंड हुई है और ईस्टर्न साइड को कितनी है। इन्हीं से हमें पता चलता है कि भारत का, इंडिया का जो वेस्टर्न पॉइंट है गुजरात में, कच्छ में, वो किस डिग्री पे है, और बिल्कुल ईस्टर्न पॉइंट जो है इंडिया का वो किस डिग्री पे है। ठीक है, तो इन्हीं से ही हमें पता चलता है कि भारत का जो वेस्टर्न पॉइंट है गुजरात वाला वो लगभग यहाँ पे 66 डिग्री एंड 25 नॉर्थ, यहाँ से लेके 66 डिग्री एंड 67 डिग्री 25 नॉर्थ से लेके 97 डिग्री 30 ईस्ट तक है। ठीक है, तो इस तरह से लॉन्गिट्यूड से हमें जगह की लोकेशन, किसी भी चीज को लोकेट भी किया जा सकता है। टोटल ये देखिए 180 इस साइड है, 180 इस साइड है, 360 हो गए। यहाँ पे हम प्राइम मेरिडियन को काउंट नहीं करते। ये एक स्टार्टिंग पॉइंट है, इसको किसी भी इसकी कोई ऐड नहीं किया जाता। तो 180 प्लस 180 360 टोटल मेरिडियंस हैं, टोटल लॉन्गिट्यूड्स 316 हैं। ठीक है, हर कंट्री का अपना एक स्टैंडर्ड टाइम है। जैसे कि भारत का जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, भारत के जो सेंटर वाला इलाका है, वैसे आपको पता है 66 से लेकर 97 डिग्री तक है इसकी पूरी चौड़ाई। सेंटर 82.5 को हमने भारत की स्टैंडर्ड मेरिडियन मान लिया है, उसके ऊपर भी एक अलग से छोटी सी वीडियो बनाएंगे। आई थिंक इसके साथ ही आपको क्लियरली पता होगा कि लॉन्गिट्यूड क्या होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इसके साथ इतना ही, अभी के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय बेटा।